हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी। और हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी करवा रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कोई भी डाउट आए, कोई भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लेमैन लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं आप, बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें आप चांसेस के बारे में पढ़ते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हो और आपका एक फ्रेंड है, दोनों के बीच में एक शर्त लगी कि कॉइन को टॉस किया जाएगा, अगर हेड आएगा तो आप जीते, टेल आएगा तो आपका फ्रेंड जीतेगा। सवाल ये है कि किसके जीतने के कितने चांस हैं। आप बोलोगे सर 50-50। गली में आप क्रिकेट खेलते होंगे तो भी वो कॉइन को टॉस करते हैं, क्रिकेट मैच में भी कॉइन को टॉस किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी सिंपली किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, मान लो हमारे पास एक बैग है जिसमें 2 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है और आपके आंखों पे पट्टी है। दोनों दो रेड बॉल्स और 3 जो ब्लू बॉल्स हैं, इनका साइज शेप एक जैसी है और आपके आंख पे पट्टी बांध दी और बोला गया आप बॉल निकालो, बाद में उसका कलर चेक करना है। तो बताओ क्या चांस है, बताओ किसके ज़्यादा आने के चांसेस है। आप बोलोगे सर 3 ब्लू बॉल के ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी सिंपली कि किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। क्लियर है। जैसे इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है, बारिश कितनी होगी, बारिश होने के कितने % चांसेस हैं, बारिश होने के कितने % चांसेस है, कोई मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा। काफ़ी जगह प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशंस है। तो हम बेसिक्स शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो बच्चे, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से सबसे पहली जो हमारी टर्म है उसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहली टर्म है हमारे लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है। रैंडम वर्ड का मतलब ये है कि कुछ भी आ सकता है। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपके सामने डाइस को रोल करता हूँ, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, बट आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आपको आउटकम नहीं पता बट सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम पता है। आपको ये पता है आने क्या क्या वाला है बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता क्या आएगा। बट मान लो अगर मैं आपके सामने एक कॉइन रखूं, उस कॉइन के दोनों साइड हेड्स है, उसको अगर मैं टॉस करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता है पहले से कि उसमें हेड ही आने वाला है। वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको रिजल्ट नहीं पता बट पॉसिबल सेट पता है कि इसी में से कुछ आएगा। क्लियर है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, रिजल्ट is not known but all the possible outcomes are known। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिखूँ, एग्जाम्पल बोलोगे सर कॉइन को अगर आप टॉस करते हो, एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन। आप अगर कॉइन को टॉस करोगे तो आपको ये पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता क्या आएगा। मान लो मैं सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 2, रोलिंग अ डाइस। अगर आप डाइस को रोल करते हो तो भी आपको पता है 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई नंबर आएगा। अगर आप डेक ऑफ कार्ड्स में से कोई कार्ड निकालते हो तो भी आपको पता है पॉसिबल क्या क्या आ सकता है बट एग्जैक्ट आपको नहीं पता है। ध्यान से सुनो बच्चे, दूसरी टर्म है हमारे सामने सैंपल स्पेस। सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद डिफाइन करें हम सैंपल स्पेस। ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बोला, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको पॉसिबल चीज़ें पता है क्या क्या आएंगी बट एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता है।
जैसे मैं डाइस को जब थ्रो कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, तो आपको पता है या तो आएगा 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। उन सब का कलेक्शन जो पॉसिबिलिटी है उसका जब आप सेट बनाते हो उसी को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या हो गया बच्चे? कलेक्शन ऑफ all possible outcomes in random experiment। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने आपके सामने, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपके सामने एक डाइस को रोल कर रहा हूं तो बताना क्या सिंपल स्पेस बनेगा। सिंपल स्पेस को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बोलोगे सर या तो उसमें 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो ये आपका सिंपल स्पेस होगा जब अपने डाइस को रोल किया है। मान लो एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने बोला था कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करोगे तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आएगा बच्चे, या तो क्या आएगा? टेल। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। जैसे देखो, मैं यहां पर एक लिख देता हूं। जैसे मान लो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है। जैसे मान लो मैंने जब कॉइन को टॉस किया तो मैंने बोला बताओ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे सर फेवरेबल कितने हैं अपॉन में टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल मैं इसको फेवरेबल को एफ से लिख के दिखा देता हूं। नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो बोलोगे एन मतलब फेवरेबल कितना है अपॉन में टोटल। जैसे मैंने बोला बताओ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे हेड 1 है, नंबर 1 अपॉन में कितनी चीजें आ सकती है? 2। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 1/2। 1/2 का मतलब 50% चांसेस हैं कि आपका हेड आएगा और 50% चांसेस है टेल आएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक और पेज ले लेते हैं हम लोग। ध्यान से सुनो, हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं कि मान लो आपने डाइस को रोल किया, डाइस को रोल किया और मैं अगर आपसे पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस पता होने के बाद आपको फेवरेबल चेक करना है कि कितने आपके लिए फेवरेबल इवेंट्स हैं। जैसे मान लो मैं अगर सैंपल स्पेस बनाऊंगा, अभी हमने बनाया था, डाइस को रोल करोगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। क्लियर? टोटल 6 चीजें आ सकती है। अब सवाल मेरा ये है इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से कितने आपके लिए फेवरेबल है। तो आप बोलोगे सर 2 एक प्राइम नंबर है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5। यानी आपके पास जो फेवरेबल नंबर हैं वो 3 चीजें हैं कि 3 चीजें आ जाए तो आपके तीनों अगर आ गए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब मैं यहां पर बोलता हूं प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इस इवेंट को मैं ईच शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूं, तो आप बोलोगे
नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल। फेवरेबल कितने बोलोगे, 3 चीजें हैं और टोटल 6 चीजें थी, तो कट के भी कितना हो गया 1/2। अब ध्यान से सुनो, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं इंपॉर्टेंट। आप लोग प्रोबेबिलिटी को या तो फ्रैक्शन में दिखा सकते हो, फ्रैक्शन में दिखा सकते हो बच्चे, या तो इसे परसेंटेज में भी शो कर सकते हो। परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। या तो इसे बच्चे आप डेसिमल में दिखा सकते हो। ध्यान से सुनो, अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा 1/2 को, तो ये कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, 50%। डेसिमल में कितना हो जाएगा बच्चे, 0.5। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आप 3 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज और आपका डेसिमल। अब ध्यान से सुनो, कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जब भी आप फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करोगे बच्चे, तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 का मतलब क्या है कि फेवरेबल आपका कुछ है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। और 1 या 1 से छोटा होगा। अगर 1 आ जाता है तो 100% चांस है उसके होने का, राइट, उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। ये वाला अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है बच्चे, तो उसे आप इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, मैंने डाइस को रोल किया है और उसमें बताओ 7 आने के कितने प्रोबेबिलिटी है। आप बोलोगे 7 तो आ ही नहीं सकता, फेवरेबल आपका 0 है, 0.6, तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो कौन सा इवेंट हो जाएगा बच्चे, श्योर इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो आपको पता है सबसे लीस्ट परसेंटेज 0 हो सकता है। 0% किसका होगा, इम्पॉसिबल इवेंट का। 100% किसका होगा, श्योर इवेंट का। अगर उसे डेसिमल में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो डेसिमल वाला यही है, सेम टू सेम, कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। 0 के इक्वल होगा अगर, तो इम्पॉसिबल। अगर 1 के इक्वल किसी की प्रोबेबिलिटी है तो उसका मतलब श्योर इवेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं। उससे पहले एक लास्ट चीज में यहां पर बॉक्स में बना के दिखा देता हूं कि मान लो एक आपका फ्रेंड है, उसके किसी पर्टिकुलर चीज में, पर्टिकुलर क्विज के लिए सेलेक्ट होने के चांसेस 70% है। मतलब किसी क्विज के लिए उसे सेलेक्ट होने के 70% चांसेस हैं। सवाल यह है कि उसके ना सेलेक्ट होने के कितना चांस होगा। आप बोलोगे सर 30%। तो 30% कैसे निकाला आपने, 100 से माइनस करके। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, मुझे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, तो उसके नॉट की भी पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ही। क्या करना है, अगर परसेंटेज में आपको निकालना है तो 100 से माइनस करना है, अदरवाइज 1 से माइनस कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट, उसके होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जब सम करते हो तो 1 आता है, या फिर आप बोल सकते हो 100% होता है। क्लियर है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट पीछे थे शायद, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। ई के होने की और ना होने की अगर सम करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और उसको कौन सा इवेंट बोलते हो आप लोग, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, 1। और उस इवेंट को क्या बोलोगे आप लोग, श्योर इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, अगर आप सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है 100% सबको ऐड करके, और 100% अगर उसमें डेसिमल में दिखाऊंगा तो कितना होगा बच्चे, 1 में होगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 के इक्वल भी हो सकता है, और लेस देन 1 होता है। एक वैसे मेरा एक सवाल है आप लोगों से, यहां पर मैं पूछता हूं एक क्वेश्चन, विच कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी।
जैसे 0.32, 5/6 माइनस का 0.5, 25%। बताना इसमें से कौन सा नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का। 0.32 चल जाएगा, 1 से छोटा नंबर है। 5/6 भी, ये भी देखो 1 से छोटा नंबर है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है बच्चे, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कोई प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट याद रखना कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस फिर हम लोग चालू करते हैं। तुम्हारा सबसे पहले बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस जिसको हमें करना है। तो पहला सवाल ये है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सम 100 होगा। 62% चांस इसके, तो उसके कितने चांस होंगे? 1 से माइनस कर दोगे, 100% से माइनस कर दोगे। तो आप बोलोगे क्या? ध्यान से सुनो बच्चे, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सुनो। मान लो मैं रेशमा के विनिंग की प्रोबेबिलिटी को आर से दिखा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा, ठीक है, ये निकालना है। मुझे नहीं पता रेशमा कितने उससे जीतती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता दे रखा है आपको 0.62, उसके जीतने का चांस है। अब ध्यान से सुनो, हमें पता है 2 ही लोग हैं, तो संगीता के जीतने का चांस प्लस में रेशमा के जीतने का चांस कितना होगा? 1, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप P ऑफ R निकालोगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशमा, तो ये 1 माइनस में 0.62 हो जाएगा, जो कि आएगा 0.38। इसका मतलब ये है कि 62% चांस संगीता का है, तो 38% चांस किसका है? रेशमा का। जैसे इस टाइम पे अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, अगर मैं आपसे बोलूँ ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस 30% है, तो इंडिया के जीतने के चांसेस ऑब्वियस सी बात है 70% है, क्योंकि वही दोनों है उसमें। तो सेम वे 62% चांसेस किसके हैं? 62% संगीता के, तो 38% किसके हैं? रेशमा के। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। वेरी गुड, 40 स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है। व्हाट इज द इन विच 25 आर गर्ल्स, 15 आर बॉयज। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट, रैंडम स्टूडेंट फॉर अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास में मॉनिटर बनाना है, ठीक है, रैंडम, आंख बंद करके। मान लो टीचर ने किया क्या, सब बच्चों के नाम की पर्ची डाली एक जार में, ठीक है, सब 25, 15, 40 बच्चों की, और उन्हें एक कैसे सबको मिक्स करके पर्ची उठाई। प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो मॉनिटर बनेगा वो लड़का होगा कि लड़की, तो निकाल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मैं मानता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बॉयज़, कि बॉयज़ के मॉनिटर बनने के क्या चांसेस हैं। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल। एक बात बताओ, कितने लड़के हैं क्लास में? 15, तो 15 पर्ची हैं जो हमारे लिए फेवरेबल है, तो आप बोलोगे 15। टोटल पर्ची कितनी है? टोटल है 40। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3/8। आप यही छोड़ सकते हो आंसर, 3/8। अब ध्यान से सुनो, गर्ल्स के मॉनिटर बनने के कितने चांसेस? तो एक तो ऑप्शन है कि 1 में से इसको माइनस कर दो, ऑब्वियसली बात है 5/8 आएगा। या फिर आप नॉर्मल सी डेफिनेशन भी लगा सकते हो। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं गर्ल्स निकालता हूँ, तो वही सेम फॉर्मूला, फेवरेबल अपॉन में टोटल। कितनी लड़कियाँ हैं? 25 हैं, यानी 25 पर्ची हैं जो फेवरेबल है इस इवेंट, इस प्रोबेबिलिटी के लिए, अपॉन में 40। जब कट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर आएगा 5/8। आप चेक भी कर सकते हो दोनों का सम कितना है, 1 है, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं? लड़कियों के मॉनिटर बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगला सवाल करते हैं। अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, ठीक है, इन विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। जिम्मी ट्रेडर will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defects. One shirt is drawn at random from the cartoon. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? सबसे पहले जिम्मी की बात करते हैं, फिर सुजाता की बात करेंगे। देखो भाई,
मैं एक्सेप्टेबल टू जिम्मी बताता हूँ। जिम्मी कब लेगा शर्ट को? एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, देखो एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, जिम्मी तभी लेगा जब ये इन 88 में से आएगा, क्योंकि वो बोलता है भाई मैं ख़राब माल नहीं लेता, सिर्फ मैं लिखा हुआ है ना जिम्मी सिर्फ और सिर्फ अच्छा, मतलब जो टी शर्ट मतलब जो भी शर्ट है वो अच्छी कंडीशन में तभी लेगा वो। तो एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, तो मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ, जे मतलब जिम्मी को एक्सेप्टेबल है। तो आप बोलोगे सर जिम्मी तभी लेगा जब गुड है, और गुड कितने हैं टोटल? 88, टोटल कितने हैं? 100, तो इसका मतलब 0.88, या आप चाहो तो इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हो, आप चाहो तो डेसिमल में लिख दो, आप चाहो तो परसेंटेज। 88% है, बट मान लो मैं इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ, तो 4 से कट करोगे अगर आप, तो 4 से कट अगर हम करते हैं तो ये 22/25, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा है हमारा कि बच्चे मुझे अब एक्सेप्टेबल निकालना है, किसके लिए? सुजाता के लिए। एक्सेप्टेबल टू सुजाता, सुजाता के लिए फेवरेबल कितने इवेंट्स हैं? सुजाता बोल रही है भाई देखो पी ऑफ एस निकाल देता, नहीं फेवरेबल टू सुजाता। सुजाता दोनों 88 को भी ले लेगी, और जो माइनर डिफेक्ट वाले हैं वो भी सुजाता को चल जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल ना 88 + 8, अगर इनमें से कुछ आता है तो सुजाता उस टी शर्ट को ले लेगी, शर्ट को ले लेगी। तो 88 + 8 कितना हो जाएगा बच्चे? यहीं पर फॉर्मूला लिखना है, अगर पेपर में जब भी आप करोगे तो आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। तो फेवरेबल अपॉन में टोटल 88 + 8 कितना हो जाएगा बच्चे? 96 अपॉन में 100, तो इसको कट करोगे अगर आप तो आ जाएगा 24/25। परसेंटेज में करोगे तो 96% है, डेसिमल में 0.96 है। तो इसका मतलब ज़्यादा चांसेस किसके हैं? सुजाता शर्ट ले लेगी, क्योंकि भाई वो सिर्फ 4 को रिजेक्ट करेगी, बाकी सबको ले लेगी, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, देख लो ना, ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क कैसे करोगे? पी ऑफ ई दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है यार, ये पता नहीं क्या है, ये वाई, ये कुछ नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब क्या हो जाएगा? दोनों का सम 1 होता है, 1 से क्या कर दोगे? माइनस। कोई बच्चा अगर बताता है 0.95 तो सही है बिल्कुल। 7th वाला करते हैं। इन अ बैग कंटेनिंग 24 balls, 4 are blue, 11 are green, rest are white. 1 ball is drawn at random, the probability of drawn ball is white in color. सबसे पहले देखो क्या है बच्चे, ब्लू कलर कितने हैं? थोड़ा कलर उसके साथ लिख देता हूँ। ब्लू कलर की बॉल्स हैं 4, वाइट कलर की बॉल्स हैं, वाइट कलर की बॉल्स निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले ग्रीन निकाल देते हैं, क्योंकि जितनी बचेंगी सारी वाइट है। ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, ग्रीन कलर की बॉल्स हैं 11, और बाकी सारी वाइट हैं। बाकी सारी वाइट का मतलब क्या बच्चे? टोटल 24 बॉल्स थी, 11 4 15, तो बाकी वाइट कितनी होंगी? वाइट कितनी होंगी? 9, क्योंकि सबको ऐड करके 24 ही आएगा ना। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल मैं से लिख देता हूँ P ऑफ W, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। फेवरेबल अपॉन टोटल, कितनी बॉल्स हमारे लिए फेवरेबल है? 9 बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी है? 24। कट करोगे 3/8। क्लियर है? अगर ग्रीन का पूछा जाता तो 11/24, ब्लू का पूछा जाता तो 4/24। अगर आपसे बोला जाता ब्लू और ग्रीन, या तो ब्लू या तो ग्रीन, तो 50/24। अगर बोला जाता ग्रीन और वाइट, ग्रीन निकल जाए या वाइट निकल जाए, तो 11 + 9 20/24। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे देखो एक क्वेश्चन लिख रखा है 8th, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई गेस सो 2024 के SQP का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है वाला। सवाल क्या है? हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट integers have hundreds 8 digit 8 and units digit 5, find the probability of selecting one such number out of all 3 digit numbers। देखो भाई 3 डिजिट नंबर, सबसे पहले देखो सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ये रहा 100, बोलोगे ठीक है, 101,
ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे 999। ये टोटल नंबर्स कितने बच्चे बताना, ये टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स देखो कितने। फिर उससे पहले आपको फेवरेबल देखना है। एक बात सुनो, मैंने बोला आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, फेवरेबल मतलब मैं एफ से दिखा रहा हूँ, फेवरेबल नंबर्स, ध्यान से सुनो, जिनके हंड्रेड्स डिजिट 8 हो, इधर हो 8 और यूनिट पे हो 5। क्लियर? तो आपको पता है ये नंबर होंगे 805, इन्हीं को चेंज कर सकते हो ना, 815, 825, 835, क्योंकि ये ना ये वाले जो नंबर्स हैं इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई यूनिट पे 5 होना चाहिए, 100 पे 8 होना चाहिए। अगला नंबर होगा 845, फिर 855, 865, 875, 885, 895, यही है ना नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी फेवरेबल आपके लिए 9 है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको एफ की। फेवरेबल हमारे पास 9 नंबर्स हैं, ये इन्हीं में से कोई अगर आ जाए, ये बताओ कितने नंबर्स थे, जल्दी बताओ। 100 से लेके 999 तक 900 नंबर सही है। कैसे? क्योंकि 999 में से जो 99 नंबर्स उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 9 अपॉन में 900 कट करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 100। इसका मतलब 1% चांस है कि अगर आपने एक रैंडम स्लिप बनाई है हर नंबर की और आपने अगर ड्रॉ किया है तो 1% चांस है कि इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई करोगे। ठीक है, देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 2 dice are rolled together bearing numbers 4, 6, 7, 9, 11, 12. Find the probability that the product of numbers obtained is an odd number. तो देखो इसमें भी ये भी शायद SQP का ही क्वेश्चन है। आपको बोल रखा है आपके पास एक डाइस है, ठीक है बच्चे, डाइस, उस डाइस में नंबर्स है 4, 6, 7, 9, 11, 12, दोनों डाइस पे ही सेम नंबर्स हैं। इन्होंने बोला बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ऑड नंबर आ जाए। ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। इधर देखो, हो सकता है बच्चे, ध्यान से सुनना, पहली वाली डाइस पे 4 आ जाए, सेकंड वाले पे 4 आ जाए, 4 4 आ जाए। हो सकता है पहली वाले पे 4 आए, दूसरे वाले पे 6, फिर क्या आ सकता है 4 7, फिर क्या आ सकता है 4 9, फिर कितना आएगा 4 11, ऐसी 4 और 12, ऐसी आपका क्या आ सकता है 6 4, 6 6, 6 7, 6 9, 6 11, 6 12, ऐसी सोन क्या आएगा बच्चे 7 4, 7 6, 7 7, 7 9, या तो पहली डाइस पे 7, फिर 11, 7 12, फिर क्या आ सकता है 11 4, 11 6, 11 7, 11 9, 11 11, 11 12, ऐसी क्या आ सकता है 12 4, 12 6, 12 7, 12 7, 12 9, 12 11, 12 12। ध्यान से सुनो, टोटल काउंट करोगे बच्चे तो ये 36 पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 से, 1 मिनट मैंने कुछ मिस किया है, हाँ इधर भाई जब मैंने 9 वाला मिस किया है तो 9 वाला भी लिख लेना, 9 4, 9 6, 9 7, 9 9, 9 11, 9 12, 36 टोटल पॉसिबिलिटी है। अब आपको बोल रखा है आपको वो पॉसिबिलिटी देखनी है जिसमें प्रोडक्ट ऑड नंबर हो। ध्यान से सुनो, ऑड कब आता है नंबर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, अगर आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 2 4, ठीक है, आप इवन ऑड को मल्टीप्लाई करो तो भी इवन नंबर आएगा। ऑड आने के लिए कंडीशन क्या है, दोनों नंबर्स ऑड होने चाहिए। आप चेक कर सकते हो, 5 7 को करोगे ऑड नंबर आएगा, बट 5 और 6 को कर दोगे तो एक इवन नंबर आएगा। तो आपको चेक करना है कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ पर ऑड नंबर्स हैं। इसमें तो सारी क्रॉस, क्योंकि एक इवन है, इसमें भी सारे क्रॉस हो जाएंगे,
7 वाले में कौन कौन सा है? एक ये वाली पॉसिबिलिटी, मैं एक इससे सर्कल कर देता हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, एक ये वाली है, ये वाली है, नहीं है आगे। 9 वाले में भी ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली, ये वाली, इसमें भी हो सकता है ये। बाकी आप चेक कर लेना, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके इवन नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, कोई भी ई नाम दे देते हो इवेंट का, तो फेवरेबल आपके लिए 9 है, टोटल 36 है, तो काट पीट के 1/4 आएगा। ठीक है, आगे करते हैं। A group of students conducted a survey to find out about the preferred mode of transportation to school among their classmates. Okay, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। They surveyed 200 students, टोटल 200 बच्चे हैं। 120 prefer to walk, तो मैं लिख देता हूँ वॉक वाले बच्चे 120 है। बोलोगे ठीक है सर। 25% ऑफ स्टूडेंट प्रेफर टू यूज बाईसाइकिल्स, यानी 200 का 25% निकालोगे अगर बच्चे, मैं निकालना भी सिखा देता हूँ। तो कैसे निकालोगे? 200 का 25%, 25 अपॉन में 100, तो टोटल कितने बच्चे आ जाएंगे? 50 बच्चे आ जाएंगे। इसका मतलब 50 बच्चे जो बाईसाइकिल यूज़ करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 10% बच्चे हैं जो कि बस लेते हैं, तो बस 10% निकालोगे तो 20 बच्चे हो जाएंगे बच्चे। आखिरी बोला गया बाकी बच्चे कार से आते हैं, तो कार वाले बच्चे कितने हो जाएंगे? सबको ऐड करके ऑब्वियसली बात है 200 आएगा, तो कितने बच्चे? 120, 170, 190, तो 10 बच्चे जो कार से आते हैं। ये डाटा निकाल दिया हमने। कैसे किया? सबको ऐड करके 200 ही आएगा ना, तो बाकी कितने बच्चे बचे होते? बाकी बच्चे बचे होते 10, तो 10 बच्चे कार से आते हैं। अब सवाल पे आते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल? आपको ये देखना है कि आपने एक बच्चे को चूज किया है और वो चल के नहीं आता हो। चल के नहीं आता हो मतलब या तो कार से आता हो, या तो बाइसाइकिल से आता हो, या तो और क्या था, बाइसाइकिल, कार, या तो बस से आता हो। तो टोटल कितने पॉसिबल है? 50, 20, 70, 10, 80। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बोलोगे देखो इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो आपको पता है या तो बस से आए, या तो कार से आए, या तो बाइसाइकिल से आए। तो टोटल 80 बच्चे ऐसे जो चल के नहीं आते, तो ये कितना हो जाएगा? कट करोगे आप 4 2 8, 2/5, यानी 20%। 2/5 20% नहीं होगा भाई, ये होगा आपका 40%। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रेफर्स टू वॉक और यूज अ बाइसाइकिल। या तो चल के आए या तो बाइसाइकिल यूज करे। चल के कितने बच्चे आते थे? 120, जहाँ तक मुझे याद है, देख लेता हूँ। बाइसाइकिल वाले 50 बच्चे हैं। एक 120 चल के आते हैं, बाइसाइकिल वाले 50 बच्चे हैं। तो बोलोगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉक और बाइसाइकिल, आप बी कुछ भी ऐसे नाम भी दे सकते हो, नहीं लिखना तो कितना हो जाएगा? टोटल बच्चे फेवरेबल है 170 अपॉन में 200, तो इसका आंसर आ जाएगा 17/20। अगला सवाल, वन डे 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कम बाय बाईसाइकिल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट कम्स टू अ स्कूल यूजिंग अ बाईसाइकिल ऑन दैट डे? अब देखो ये सवाल अच्छा है। इस सवाल में बोला गया है कि बच्चे देखो बाईसाइकिल कितने लोग यूज करते थे? बाईसाइकिल पहले नॉर्मली कितने लोग यूज करते थे? आप बोलोगे सर बाईसाइकिल पहले नॉर्मली यूज करते थे 50 लोग और चल के आते थे 120 लोग। याद रखते हैं इसको, बाईसाइकिल यूज करते थे 50 लोग, ठीक, और वॉक करते थे 120 लोग। एक दिन हुआ क्या कि ना 50% जो चलने वाले बच्चे थे उन्होंने डिसाइड किया आज हम किससे जाएंगे भाई, बाईसाइकिल से जाएंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बाईसाइकिल वाले बच्चे बढ़ जाएंगे। अब नए बाईसाइकिल वाले बच्चे क्या होंगे? नए बाईसाइकिल वाले बच्चे कौन से होंगे? तो बोलोगे सर 50 बच्चे तो फिक्स है, 50% 120 का कितना होगा, यानी 120 का आधा, बोलोगे 60। इसका मतलब टोटल 110 बच्चे उस दिन बाईसाइकिल से आए हैं। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? बोलोगे ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कर देता हूँ या बी लिख देता हूँ, मैं बी ही लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब उस दिन वाले बाईसाइकिल वाले बच्चे, तो बोलोगे 110 अपॉन में 200 बच्चे तो वही फिक्स रहेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 11/20।
अगला सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट प्रेफर्स टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाय अ कार। तो ऑब्वियस सी बात है, पी ऑफ सी, सी मतलब कार, तो 10 बच्चे थे 200, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/20। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इन लीप ईयर नॉन लीप ईयर। ये सवाल अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा। अगर मैं बोलूँ आप और आपके दोस्त दोनों का जो बर्थ ईयर है वो सेम है, लेट्स अज्यूम दोनों का बर्थ ईयर है 2008। ठीक है, सवाल ये है कि आप दोनों की क्या प्रोबेबिलिटी कि सेम बर्थडे आएगा। तो 2008 एक लीप ईयर है जिसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज। अब सेम बर्थडे आने का मतलब क्या, दोनों का पॉसिबिलिटी तो एक ही है ना, एक ही दिन होना चाहिए, है ना। तो आप बोलोगे क्या, लीप ईयर में, लीप ईयर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर में सेम बर्थडे आने का क्या है। आप बोलोगे फेवरेबल एक ही दिन है कि एक ही दिन दोनों का बर्थडे आ जाए, और टोटल दिन लीप ईयर में कितने होते हैं, 366। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है, मान लो 2019, 2018, 2017, 2001, तो इधर कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर NL। तो एक ही दिन दोनों का बर्थडे आएगा, फेवरेबल एक ही है, लेकिन टोटल डेज कितने हैं 365। तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, बताओ 2 लोग हैं जिन्होंने बर्थ लिया है 1992 में, क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों का सेम बर्थडे होगा। तो 1/366, क्योंकि 1992 एक लीप ईयर है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, जैसे 2000, 2000, 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, अब कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सुनो, कॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉइन को जब उछाला जाता है, मतलब टॉस किया जाता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है। देखो, मैं आपको 3 बार टॉस करके दिखाऊंगा। सिक्का पता है ना, कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन के 2 साइड, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक बार टॉस करूं बच्चे, सिंगल टॉस, तो सिंगल टॉस में ऐसे कॉइन है, या तो बच्चे हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल। इसका मतलब सिंगल टॉस में आपका जो सैंपल स्पेस बना वो क्या बन गया, हेड कॉमा टेल। मान लो आपने डबल टॉस किया, मतलब ट्वाइस किया, डबल 2 बार किया है, 2 कॉइन के साथ किया, तो होगा क्या, पहली बार में मान लेता हूँ हेड आ गया, ठीक, या तो पहली बार में टेल आ सकता है। बोलोगे ठीक है सर। अब मान लो जब हेड या टेल इनमें से कुछ आ जाएगा, फिर से एक बार टॉस करोगे, मान लो पहली बार में हेड आया था, फिर से पॉसिबिलिटी या तो हेड आ जाए या तो क्या आ जाए, टेल। यहां पर भी पॉसिबिलिटी या तो हेड आ जाए तो टेल। इसका मतलब यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी है बच्चे, सैंपल स्पेस अगर मैं लिखूं तो, या तो हेड आ सकता है, ठीक है, या तो पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए, या तो पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड, या तो दोनों बार क्या आ जाए, टेल टेल। ये 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मान लो 3 बार कॉइन को टॉस करते हैं, यहां पर लिख देता हूं, थ्राइस आपने 3 बार टॉस किया है। देखो आपके पास कॉइन है बच्चे, पहली बार वही पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरी बार फिर वही, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, या तो हेड या तो टेल। ध्यान से सुनो, रुकना नहीं है अभी। आपने क्या बोला कि सर आपने बोला सर मान लो आपके पास यहाँ पर हेड आया, फिर से आपने एक बार टॉस कर दिया, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। आप रीड करना शुरू करो कौन कौन सा सैंपल स्पेस बना है बच्चे इधर। आप अगर रीड करोगे इधर तो यहाँ पर सैंपल स्पेस अगर मैं लिखूंगा तो हो सकता है बच्चे, देखो एक एक करके रीड करो, या तो हेड आ जाए, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में हेड, यानी एच एच एच, या तो पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में टेल, हेड हेड टेल, या तो पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में हेड, या तो पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल, हेड टेल टेल। उसके अलावा देखो उधर मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, या तो हो सकता है पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में हेड, या तो टेल हेड टेल,
या तो टेल टेल हेड, या तो टेल टेल टेल। ध्यान से सुनो, एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जब आपने कॉइन को टॉस किया एक बार तो आपको दो चीजें मिली, ठीक, 2 की पावर 1। जब डबल टॉस किया तो 2 का स्क्वायर मिला है, देखो 4, 4 चीजें मिली हैं, देखो लिखा उधर, इधर इसको ऐसे कर देता हूँ। और जब आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया बच्चे, तो कितनी पॉसिबिलिटी मिली है, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। 2 की पावर 3। अगर कोई पूछे 4 बार कॉइन को टॉस किया, कितनी पॉसिबिलिटी है, 16 चीज़ें आ सकती है बच्चे। हेड 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 हेड, या तो हेड 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 टेल, 3 बार हेड 1 बार टेल। तो ये पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम आपके पास 3 बार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आपको सैम्पल स्पेस ऐसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, अ कॉइन गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 times एंड नोटिंग इट आउटकम। Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and lose otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो ध्यान से सुनो बच्चे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की, तो आप बना लेना। बाकी मैं बनाना भी सिखा देता हूँ, या तो हेड 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 आ सकता है, अभी बनाना सीखा था हमने, देखा था, देखो आप रफ में बना सकते हो, बनाना सीखा था हमने, ठीक है। हेड हेड हेड, या तो आपका आ सकता है या तो आपका सकता है पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में टेल, आप वो एरो से बना सकते हो। या तो आपका सकता है हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ऐसी टेल के साथ ही बन सकता है, पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में हेड, टेल हेड टेल, या तो टेल टेल हेड, या तो टेल टेल टेल। सवाल क्या है कि हनीफ जीतता कब है, जब या तो ये आए या तो ये आए, अदरवाइज वो हार जाता है। तो लूजिंग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, लूजिंग में बोलोगे सर ये 6 केसेस है, सब आएंगे तो हार जाएगा, और टोटल 8 हैं, तो इसका मतलब वो हारेगा ही भाई, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हारेगा, बट ऑब्वियस सी बात है हारने के चांसेस ज़्यादा हैं, 75% हारने के चांसेस हैं, 25 जीतने के चांसेस हैं, तो उसको करना है। उसके आगे अगला सवाल है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट और एटमोस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। 2 बार हेड, 2 बार टॉस करने का मतलब क्या है बच्चे, सैंपल स्पेस बनाते हैं, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, और उससे ज़्यादा भी चल सकता है। क्या बताओ, ये चलेगा क्योंकि यहाँ पर 2 हेड है, कम से कम 1 है, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, वो नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई या हरप्रीत जो भी निकालना चाहती है, तो टोटल फेवरेबल कितने 3, तो 3/4। अगला करते हैं, मनप्रीत टॉसेस 3 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स 2 हेड्स। तो आपको सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाने के बाद 2 हेड्स का मतलब क्या है कि 2 हेड जहाँ पर आएंगे वही, एटमोस्ट मतलब, ध्यान से सुनो बच्चे, चलो इसको भी करवा ही देते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने सैंपल स्पेस बनाया था, उस सैंपल स्पेस को दोबारा ही क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो भाई, या तो हेड 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 आएगा, या तो आपका हेड हेड टेल आ जाए, या तो हेड टेल हेड, या तो हेड टेल टेल, या तो टेल हेड हेड, या तो टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। आपको क्या बोला गया है, 2 हेड चाहिए। 2 हेड वाले कौन से केस हैं, 3 हेड नहीं चलेगा, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हेड इसमें भी हैं और 2 हेड किसी में भी नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट की 3/8। अगला सवाल है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होता है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2। ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब क्या होता है, हेड ना हो तो भी चलेगा, अगर है तो 2 होने चाहिए मैक्सिमम। तो एक बात सुनो बच्चे, ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर कितने हेड है, 3 हेड है। मैंने क्या बोला, हेड या ना हो तो भी चलेगा, अगर है तो मैक्सिमम 2 होने चाहिए।
यहाँ पर कितने हेड है, मैक्सिमम 2 चल जाएगा, 2 हेड है चल जाएगा, 1 हेड चलेगा क्योंकि मैक्सिमम 2 होने चाहिए, 2 से कम सारे चल जाएंगे, 2 हेड है चल जाएगा, 1 हेड चल जाएगा, 1 हेड ये भी चल जाएगा, इसमें हेड है ही नहीं तो भी चलेगा। मैंने क्या बोला, हेड ना हो, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हो तो मैक्सिमम 2 हेड हो। तो इसका आंसर क्या आएगा बताना, तो बोलोगे प्रोबेबिलिटी विल बी 7/8। अगला सवाल है एटलीस्ट, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब उतना तो होना चाहिए, उसके आगे आप जा सकते हो। तो ये भी देखते हैं, एटलीस्ट 2 टेल्स, इसमें तो एक टेल नहीं है, इसमें एक टेल है नहीं चलेगा क्योंकि मैक्स एटलीस्ट 2 चाहिए, इसमें एक है, इसमें आपके सामने 2 टेल्स है तो चल जाएगा, इसमें नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 टेल हैं, ये भी 2 टेल है, और ये 3 टेल है तो ये भी चल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, कितने फेवरेबल हैं, बोलोगे 4, तो 4/8 जो कि हो जाएगा 1/2। इसी के साथ सेकेंड लास्ट टाइप का डाइस रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद कार्ड की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और फिर आज का लेक्चर एंड होता है। तो डाइस क्या होती है, देखो बच्चे, आपको पता है जो सांप सीढ़ी लूडो खेलते हो उसमें डाइस में कितनी चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अगर डाइस को मैं एक बार रोल करता हूँ, सिंगल बार रोल करता हूँ, सिंगल रोल, तो सिंगल रोल अगर आप करोगे तो क्या क्या आ सकता है बच्चे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं डबल रोल करता हूँ, 2 बार रोल करता हूँ, तो भाई हो सकता है पहली बार में 1 आए, दूसरी बार में 1 आ जाए, 1 1, या तो 1 2, या तो 1 3, ऐसी सो ऑन, पहली बार में 1 1 6, ऐसी 2 1 2 2 2 3 2 6, ऐसी बच्चे 3 1 3 2 3 6, ऐसे यहाँ डॉट डॉट चलता जाएगा और पता है लास्ट में क्या आएगा, 6 1 6 2 6 6। एक चीज़ आप देखोगे बच्चे, यहाँ पर टोटल 36 चीज़ें आएंगी, 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्योंकि वही हमारा कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, एक बार रोल किया तो 6 की पावर 1, 2 बार रोल किया तो 6 का स्क्वायर 36, अगर बोला डाइस को 3 बार रोल किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 1 1 1 1 2, तो टोटल 6 की पावर 3 जो कि 216 चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको मैक्सिमम ये वाला सैम्पल स्पेस घर पे भी क्रिएट करना है। इस पर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे कलर ऐसे दे रखा है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तो लिख देना आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। अब ध्यान से सुनो आपको बोल रखा है सम 8 होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं आपके सामने पूरा सिंपल स्पेस बना देता हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4, एक मिनट कुछ स्किप कर दिया क्या, 5 2 5 4 5 5 और 5 6, ऐसे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ध्यान से सुनो, आपको ऐसे पॉसिबिलिटी यहाँ पर ढूंढनी जिसका सम 8 हो। पहली बात देखो, पहली वाली रो में कोई नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 7 ही बन सकता है, 1 + 6, इसमें आ सकता है 2 + 6 8। फिर मैं आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करवाता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 3 5, ठीक, और 4 4 5 3 6 2, देखो एक एरो बन रही है 8 की। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है जो आपके फेवर में, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चे वो 5/36 हो जाएगी। 13 देखो, 6 5 11
5 6 11 6 6 12। एक चीज़ याद रखना, 13 आ कैसे सकता है, मैक्सिमम 6 और 6 आ जाए पहली बार में, दूसरी बार में 6 आ जाए, और मैक्सिमम सम यहाँ पर 12 ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 0/36, 0, इसका मतलब इम्पॉसिबल है भाई ये। अगर तुमसे कोई बोले कि भाई मैं डाइस को 2 बार फेंकूंगा, सम कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, अगर जीत गए तुम तो 2000 तुम्हारे, कभी मत खेलना गेम, ठीक है। नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू 12, 12 या 12 से कम होने चाहिए सम। तो देखो इधर भाई, इधर भी 1 1 चल जाएगा, इसको थोड़ा कर देता हूँ मैं, अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखो ये चलेगा, ये भी चलेगा, 3 1 2 2, हमेशा मैं ऐसे पैरेलल लेके जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ना सम वही सेम आ रहा है। देखो इधर 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 5, तो ये भी चलेगा, 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5, ठीक है। ये देखो भाई, ये सारे चल जाएंगे क्योंकि देखो मैक्सिमम सम इसमें कितना है, 12 है, मैक्सिमम सम 12 है ना, तो सबका ही भाई मैक्सिमम सम जब 12 है तो जितने पॉसिबिलिटी आप इसमें देख रहे हो ना, सबका सम 12 या 12 से कम ही होगा। तो इसका मतलब पता है, ये बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, सीधा आप बोल सकते थे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 36/36। आप सारी पॉसिबिलिटी में देखो सम 12 या 12 से कम ही होगा, तो इसका मतलब ये श्योर इवेंट है। क्या ये श्योर इवेंट। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आई डाइज इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये होमवर्क है, ठीक है। ऑड नंबर ये भी आपका होमवर्क है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है अटेम्प्ट। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, गेटिंग अ डबलेट। देखो इसमें लिखा है 5 एक बार भी नहीं आएगा, तो ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पीछे वाला जो मैंने बनाया इसी में देख लेता हूँ। देखो इसमें 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 जहाँ जा रहा है उसको देख लो, ये एक तो 5 यहाँ आएगा, इस पूरे में 5 आएगा, तो 6 ये 7 8 9 10 11, तो इसका मतलब क्या है, 11 चीज़ें जिसमें 5 आ रहा है, कम से कम एक बार आ रहा है, कम से कम एक बार 5, कम से कम 11 बार में 5 आ रहा है, मतलब तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 5 कम से कम एक बार आए, तो बोलोगे 11 बार था ऐसा कम से कम, तो 11/36। 5 नहीं आना चाहिए एक बार भी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको मैं एफ नाम दे देता हूँ, आपको प्रॉपर लिखना है इसको, ठीक है, कि 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो 11 बार ऐसा था जब 5 आ रहा था कम से कम एक बार, तो बचा कितना आप बताओगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना बचा 25, तो 25 1 में 36। लास्ट में बच्चे डबलेट आना चाहिए। डबलेट का मतलब क्या है, जो पहले नंबर आता है वही बाद में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट होते हैं। तो आपको पता है 6 ही है ऐसी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36, यानी 1/6 चांस है कि वो आएगा, ठीक है। लास्ट आपके सामने कार्ड के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कार्ड का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो बच्चे, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसको समझ लो आप, फिर क्वेश्चंस करते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं बच्चे, 4 कैटेगरी में कार्ड आते हैं, कलर के बेसिस पे डिवाइड करो बच्चे, तो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं और रेड कलर के कार्ड होते हैं, ठीक। ब्लैक कलर के 26 होंगे, ब्लैक कलर के कितने होंगे 26, और रेड के कितने होंगे 26। फिर ब्लैक कलर 2 सेट में डिवाइड होता है 13 13, और रेड भी 2 सेट में डिवाइड होता है। सेम ही काइंड के जो पत्ते होते हैं सेम ही काइंड के होते हैं। जैसे ब्लैक का ये वाला क्लब का है, क्लब, इसको स्पेड बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं, इसको डायमंड बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक सेट बना रखा है, इन हर में टोटल 13 13 पत्ते हैं। जैसे देखो हार्ट का है, पहला है इसको बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं बच्चे, एस। उसका नंबर कार्ड होते हैं 2 3 4 5 10 तक, उसका इसको जैक बोलते हैं। ये सेम ही पत्ते सब में है, और ये क्या है क्वीन, और ये क्या है बच्चे किंग, क्लियर। तो यही सेम डायमंड में भी होगा, यही सेम सेट स्पेड में भी होगा, यही सेम सेट क्लब में भी होगा, राइट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। मैं आपको एक सेट का बता रहा हूँ, देखो इधर मैं एक सेट का बता रहा हूँ, आप अगर सबका पूछोगे तो उसे मल्टीप्लाई कर देना 4 से। जैसे देखो ईच सेट की अगर मैं बात करूँ बच्चे,
फेस कार्ड देखो, फेस कार्ड किन किन पे चेहरे बने हुए हैं, 1 2 3, तो हर एक सेट में बच्चे 3 फेस कार्ड होते हैं। अगर मैं पूरे डेक में बात करूंगा तो 3 4 12, अगर रेड में बात करूंगा तो 3 इसमें, 3 डायमंड में होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 फेस कार्ड हो जाएंगे। तो हर सेट की बात कर रहा हूँ, फेस कार्ड 3 है। उसके बाद ऑनर कार्ड आता है। ऑनर ध्यान से सुनो, मतलब जिनकी इज्जत थोड़ी ज़्यादा होती है, ये 3 पत्ते और ये एस, इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती है तो ये 4। अगर टोटल बोलूँगा तो 16 है, रेड में 8, ब्लैक में 8। उसके बाद बच्चे आते हैं एक कॉन्सेप्ट नंबर कार्ड का। नंबर्ड कार्ड हर सेट में देखोगे तो 9 है, टोटल कितने होंगे 36, और उसमें दोनों में 18 18, तो एक में 9 है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें आप एक बार विजुअलाइज कर लेना और एक बार ना इसको लिख के देख लेना कि कैसे कैसे इस पे हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो अभी देखो हमने देखा कि हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं और टोटल रेड के फेस कार्ड कितने होंगे, रेड फेस कार्ड कितने होंगे बच्चे, रेड फेस कार्ड होंगे 6। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, 6, टोटल है 52, तो कट पिट के कितना आ जाएगा बच्चे, 2 से कट करोगे 3/26, ठीक है। अगला देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ध्यान से सुनो पहला पार्ट, रेड किंग कितना होता है, तो आप बोलोगे रेड किंग, सब में किंग एक ही होता है बच्चे, किंग क्वीन जैक एक एक, रेड किंग कितने होंगे, 2 होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/52, जो कि हो जाएगा 1/26। सेकेंड देखो, अब फेस कार्ड, फेस कार्ड आपको बोला है कोई कलर नहीं बताया गया, तो 1 में 3 है, तो 4 में कितने होंगे 12, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/52, जिसको कट करोगे तो 3 4 जा 3 13, नहीं ये 4 से कट करना था भाई, क्योंकि यहाँ पर 3 आना चाहिए, 4 3 जा 12, 4 13 जा, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट पूछा गया है अ रेड फेस कार्ड, तो ये आपके लिए होमवर्क है, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, बोलोगे 6 होंगे। द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स 1 होगा तो 1/52। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, नहीं इसे पे लिखा हुआ है स्पेड, 5th वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, ये वाला स्पेड, स्पेड के कितने पत्ते होंगे 13, तो 13/52। 6th वाला देख लो, आपको बोल रखा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो क्वीन ऑफ डायमंड्स एक ही क्वीन होगी डायमंड की, तो 1/52, ठीक है भाई। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 5 कार्ड्स, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो ध्यान से सुनो बच्चे, 5 ही पत्ते हैं आपके पास अब की बार, तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी पूछूंगा क्वीन की, तो इसमें कितने क्वीन है, 10 था, जैक था, क्वीन किंग डायमंड्स, तो 1/5 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है आपका, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब देखो आपने क्वीन निकाला और क्वीन को साइड रख दिया, टोटल कितने बच्चे पत्ते बचे, 4 पत्ते बचे आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि क्वीन को आपने साइड कर दिया है। कौन कौन से बचे हैं, जैक बचा है, 10 बचा है, किंग बचा है और एस बचा है। एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे एस एक अभी भी बचा हुआ है, एस अभी भी एक बचा हुआ है, टोटल पत्ते 4 ही बचे हैं, क्योंकि आपने क्वीन को साइड रख दिया है। एक और सवाल पूछा है कि आपने मान लो क्वीन को निकाल के साइड में रख दिया और फिर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो क्वीन तो बची ही नहीं, तो 0/4, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा भी कोई गेम खेल सकता है, क्वीन निकाल दो, बोले भाई क्वीन ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। आखिरी सवाल है हमारा, इन अ डेक ऑफ कार्ड वन ब्लैक कार्ड इज लॉस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग। ध्यान से सुनो, आपके पास 52 पत्तों का कार्ड था, उसमें से एक ब्लैक कलर का कोई पत्ता रैंडम मिस हो गया, अब वो कुछ भी हो सकता है। रेड किंग तो पता है, ऑब्वियस सी बात है 2 होंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे ना बच्चे तो 2 तो आएगा, लेकिन टोटल कार्ड कितने होंगे 51 होंगे, क्योंकि एक पत्ता गुम चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, और देखते रहिए, बने रहिए इन फिजिक्स के साथ।